जय हिंद स्टूडेंट्स, डीटीओ क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। और कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी? आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लाए हैं आज हिस्ट्री और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। और इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग बिना ज़्यादा टाइम गंवाएं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कुरु, ये भी 16 महाजनपद में से एक था। कौशल और अंग, ये तीनों हैं, ये तीनों क्या थे? महाजनपद हुआ करते थे। टोटल महाजनपद कितने होते थे? 16। तो जो इसमें कामरूप लिखा हुआ है, ये जो कामरूप लिखा हुआ है ये हमारा ये महाजनपद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे ध्यान किया? कह रहा है कि गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है, पर पूछ ही क्या रहा है बस कि गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ना ही साल था वो, ना ही टीक था, ना ही नीम। बताया था हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म जब पढ़ाया था। आंसर क्या है हमारा? पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कितने तीर्थकर थे? कह रहा है का इनका नंबर बताओ। लास्ट तो थे, ये इसने बता दिया है, और बता रहा है कि इनका ये कौन से नंबर के तीर्थकर थे। तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे। कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24। और पूछेगा अगर एग्जाम में कि जैन धर्म में टोटल तीर्थकर कितने हुए, तो टोटल तीर्थकर हुए थे 24। ज्यादातर पहला पूछता है। पहले कौन थे हमारे? ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थकर का क्या नाम है? क्या है? ऋषभदेव। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है हमारा? 23वें थे हमारे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम और लास्ट जो थे वो थे हमारे 24 नंबर के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आप लोग कहेंगे अगर तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। मगध जो था एक महाजनपद था, ठीक। इसकी जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो थी राजगृह। बाद में कह रहा है बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र में, जो आज का हमारा क्या है? पटना, ठीक है। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र से किसे जाता है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य। किसके गुरु थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, कालिदास की रचनाएं बहुत हैं और पढ़ने की। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक क्या बिंदुसार था? नहीं। अशोक? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं। तीनों ही कितने महान शासक हुए हैं? ये थे हमारे अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य के बृहदत्त, जिन्होंने क्या किया? चौपट कर दिया मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया इनके काल से। अशोक के धम्म में, धम्म का मतलब है जिन्होंने धम्म चलाया हुआ था, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रबंधन, भगवान की पूजा या जो बलिदान दिया जाता है, ठीक, इसका प्रदर्शन क्या था? ये था कि नहीं था, इसके बारे में बताना है। तो ये शामिल नहीं था। इनके धम्म में भगवान की पूजा और बलिदान देना शामिल नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था?
बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। कराए भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके घर छोड़ दिया था ज्ञान की तलाश में। ठीक, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाला ए 30। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में जो मंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोलते हैं सूक्त। क्या बोलते हैं? सूक्त। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो ये शामिल हैं 51A में। 1976 में शामिल किए गए थे। ये पूछेगा किस देश से लिए गए थे, तो कहाँ से लिए गए थे? रूस, USSR से। कहाँ से लिए गए थे? रूस से। अगर पूछा जाए इसका तो 51 का ए। आर्टिकल कौन सा रहेगा? 51 का ए। कहाँ, किस देश से लिए गए? तो रूस से। किसकी अवधारणा USSR से संविधान से ली गई है? अभी बताया हमने वही क्वेश्चन। USSR संयुक्त राज्य रूस। ठीक, संयुक्त अरब। ये कहाँ से लिया गया है? क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया? रूस। अभी कर चुके हैं तो रिपीट हो रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व होते हैं। वो क्या करते हैं? राज्य की भलाई के बारे में सोचते हैं। वो मतलब आप ऐसा नहीं है कि उनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय पहुंच जाए तो न्यायालय मना कर देगी। उन्हीं से आगे आगे जितना हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है उन्हीं को लाके फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका एम क्या है? क्या है, किस लिए बनाए गए थे? तो उनका था सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, कि सभी लोग समाज में बराबर हों और सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हों। कौन सोचता है ये बात? किसके बारे में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या आप इन्हें जबरदस्ती लागू करा सकते हैं? तो नहीं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। पूछता है क्वेश्चन कई बार। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। एक क्वेश्चन और भी घुमा के पूछता है कि जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि उपराष्ट्रपति, उसको वेतन किस बात का मिलता है? तो उसका वेतन ही इसलिए मिलता है कि वो राज्यसभा का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो राज्यसभा में बैठता है। स्पीकर होता है हमारा उपराष्ट्रपति जी होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संविधान सभा के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की बात करी जाए तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल संसदीय विरासत से संबंधित है? 51 का AF। 51 का A मौलिक कर्तव्य वाला कौन सा पार्ट? F। समझ गए? आगे बढ़े। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 100 आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक विधान परिषद और एक विधान सभा। ठीक, इसमें लोकसभा दे रखी है। लोकसभा कहाँ की होती है? संसद। जैसे कि संसद है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। एक हो गया हमारा लोकसभा और एक हो गया हमारा राज्यसभा। ठीक, ऐसे ही विधानमंडल के भी 2 होते हैं। एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कमेंट में ऐसा करके बताएंगे कि हमारे इंडिया में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है? तो अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि 2 पार्ट होते हैं। हाँ, 2 पार्ट होते हैं विधानमंडल के। तो विधानसभा तो हर राज्य में होती है, पर विधान परिषद जो होती है वो हर राज्य में नहीं होती है। आपको यही आंसर बताना है कमेंट में जाके कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल है ये? 168 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? इनको कितना वेतन मिलेगा हर महीने, ये कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति? नहीं। मुख्य न्यायाधीश? नहीं। प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। कौन करेगा? संसद। इनका वेतन कौन डिसाइड करेगा? संसद। किसका? न्यायाधीशों का। कहाँ के न्यायाधीशों का? कहाँ के न्यायाधीशों का? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। सबसे बड़ी अपील करने का कहाँ कर सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद आप अपील कहीं नहीं कर सकते। नवंबर 2023, नवंबर कौन सा सन? 2023। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जो जितने हम लोग भारत में रहते हैं, जो हम लोग नागरिक हैं भारत के, हम लोगों के देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं। कहाँ से लिए गए? अभी बताया था, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, हम लोग का कुछ कर्तव्य होता है अपने देश के लिए, उन्हें बोलते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य। तो कह रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, कब तक? सन पूछा है 2023 तक। तो इनकी संख्या है 11। 11 शुभ नंबर है। हम लोगों का काम भी शुभ है कि मौलिक कर्तव्य, कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ कर्तव्य है हमारे। कितने हैं? 11। कोशिश करना 11 के 11 पढ़ना, कि 11 के 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे क्या हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? यानी कि जो हमारा संविधान है उसे बनाया तो बहुत लोगों ने मिलके है, पर जो बुक है ओरिजिनल संविधान की, उसको लिखा किसने है? तो उसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। अच्छे क्वेश्चन हम लोग पिकअप कर रहे हैं, नई नई सीरीज ला रहे हैं, लाते रहेंगे आपके लिए और भी आगे। बस आप लोगों को क्या करना है? मन लगा के पढ़ाई करनी है। अभी दीपावली आ रही है तो छुट्टियां होंगी, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा टाइम आप उसी में बर्बाद करिए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, कोशिश करनी है, निकालना है। ये एग्जाम तो इस बार निकाल के ही मारना है। ठीक है। बाकी जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको कमेंट में बताना है। 11 मौलिक कर्तव्य हो सके तो पढ़िएगा, हो सके तो बताइएगा भी। और क्या पूछा था? और हाँ, आपको ये बताना है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है भारत में। ठीक है। फिर आगे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।